हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल आभा होम एंड कुकिंग ब्लॉग में। कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं यहाँ से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। तो यहाँ पर अभी ये सुबह का टाइम हो रहा, और खिड़की में जो ग्रिल लगे हुए हैं मैं भी उसी की सफाई कर रही हूँ। तो इसे मुझे टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत ही जल्दी डस्ट जमा हो जाती है और झाड़ू से इतनी अच्छी तरह से साफ़ नहीं होती है। तो मैं इसे कपड़े की हेल्प से साफ़ कर रही हूँ। और इसके सामने तो पर्दे भी लगे होते हैं, पर पता नहीं क्यों ये इतनी जल्दी गंदी हो जाती है। और इस ग्रिल को तो कपड़े से भी साफ़ करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो अब मैंने धीरे धीरे करके ग्रिल की सफाई कर ली है। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी तुअर दाल की पैकेट ली है। तो इसे मैं खोलकर डब्बे में डाल रही हूँ, क्योंकि किचन में जो दाल का डब्बा था उसमें से दाल ख़त्म हो गया था। तो अब मैं इसमें दाल डालकर स्टोर कर दे रही हूँ, ताकि बनाने के समय फिर मुझे इसे निकालना नहीं पड़ेगा। तो मैं जो भी सामान किचन में ख़त्म हो जाता है उसे देखकर उसे पहले ही डालकर पैकेट से स्टोर कर देती हूँ, क्योंकि बनाने के समय इससे टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है और उस समय हमें डब्बे में डालना नहीं पड़ता किस चीज़ को। अब यहाँ पर मैं चीनी निकाल रही हूँ। तो चीनी को भी मैं एक बड़े डब्बे में स्टोर करके रखती हूँ, और किचन में एक छोटा डब्बा रखती हूँ। तो किचन में मैं उसी से डब्बे से चीनी यूज करती हूँ, और बड़े डब्बे को मैं साइड में रखती हूँ। तो यहाँ पर बड़े डब्बे से फिर मैं छोटे डब्बे में किचन के यूज के लिए चीनी निकाल रही हूँ। और अब सारी साफ़ सफाई की काम ख़त्म करके मैं नहा के आ गई थी। तो यहाँ पर अब मैंने चीनी निकाल लिया है छोटे डब्बे में, और ये बड़ा डब्बा इसी में चीनी स्टोर करके रखती हूँ। अब मैं इसमें एक स्पून भी रखती हूँ, मैं इसी से चीनी निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर ये छोटा डब्बे में चीनी मैंने डाल लिया है। तो अब सब काम होने के बाद मैं यहाँ पर लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तुरई लिया है। तो तुरई को मैंने धोकर यहाँ पर ले लिया है, और अब मैं इसे छील रही हूँ। और छीलने के बाद फिर मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करूँगी, क्योंकि आज मैं तुरई की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो कुछ लोगों को तुरई पसंद नहीं आती है। तो आप लोग इस तरह से तुरई की रेसिपी एक बार बना कर देखिए, आप लोग को बहुत पसंद आएगी। और इस तरह से तुरई बनाने पर तो बच्चे भी खा लेते हैं आराम से। और जिस मौसम में जो भी सब्जियां अवेलेबल हो, हमें उस सब्जियों को ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि सारी हरी सब्जियों में कोई ना कोई विटामिन पाया ही जाता है, और ये सारे विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए हम लोग को सारी ही सब्जियां खानी चाहिए। तो ये जो मैं आज तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ, इसे चावल या रोटी दोनों के साथ ही खा सकते हैं, और ये सब्ज़ी चावल रोटी दोनों के साथ ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर अब मैं तुरई को छील रही हूँ, और इस तरह से करके मैं धीरे धीरे सारे तुरई को छील लूँगी। और सुबह के टाइम में तो हर काम हमें काफ़ी जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो सुबह नाश्ते में आज मैंने सैंडविच ही बना लिए थे। तो अब दोपहर में मैं आराम से यहाँ पर खाना बना रही हूँ, क्योंकि अब बेटी की ऑनलाइन क्लास भी ख़त्म हो गई है, और अब मैं थोड़ी फ्री हो गई हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे मेरी बेटी की ऑनलाइन क्लास में फिर उसके साथ बैठना भी पड़ता है। तो यहाँ पर अब तुरई को मैंने छील लिया है, और अब मैं यहाँ पर तुरई को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सारी तुरई को इस तरह से कट कर लूँगी। तो यहाँ पर तो आजकल काफ़ी गर्म मौसम हो रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग की तरफ मौसम कैसा हो रहा है। यहाँ पर तो काफ़ी गर्मी पड़ रही है, और अभी बारिश भी नहीं हो रही है। और यहाँ पर तो सारे लोग चाह रहे हैं कि कब बारिश हो जाए, पर बारिश हो ही नहीं रही। हम लोग डेली बातें करते हैं कि यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ रही है, फिर भी बारिश नहीं हो रही। तो पता नहीं बारिश कब होगी और मौसम में थोड़ी ठंडक मिलेगी। और हम लोग सारी सहेलियाँ जब छत पर जाती हैं तभी हमें कुछ मौसम अच्छा लगता है, क्योंकि छत पर जब हम लोग जाते हैं तो बहुत ठंडी हवा चलती है, तो वहाँ पर थोड़ा अच्छा लगता है। वरना कमरे में तो आजकल एकदम घुटन होने लगती है, और कमरे में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और शाम को जब मैं खुली हवा में जाती हूँ, और वहाँ पर जब मेरी सारी सहेलियाँ इकट्ठा होती हैं, तो वहाँ पर हम सब मिलजुल कर बातें करते हैं, और वहाँ ठंड मौसम में काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि शाम तक यहाँ मौसम थोड़ा अच्छा हो जाता है, और शाम को छत पर ठंडी हवा चलती है, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये मैं अभी तुरई की सब्ज़ी जिस तरह से बना रही हूँ, मुझे उसी तरह से बहुत ही पसंद है। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग तुरई की सब्ज़ी किस तरह से बनाते हैं, और आप लोग को तुरई कैसी लगती है। क्योंकि कुछ लोगों को तुरई अच्छी नहीं लगती है, और वो लोग इसे नहीं खाना चाहते हैं, और कुछ लोग इसमें आलू मिलाकर बनाते हैं। लेकिन मैं इसमें आलू मिलाकर नहीं बनाती, क्योंकि मुझे आलू मिलाकर ये सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर मैंने सारी तुरई काट कर तैयार कर ली है, और अब मैंने 5-6 प्याज लिए हैं, मैं उसे भी काट रही हूँ। तो सबसे पहले मैं प्याज को छील लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसे पतले पतले टुकड़ों में कट कर लूँगी।
तो इस वाली सब्ज़ी में प्याज थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, तभी इसमें अच्छा टेस्ट आता है। तो इसलिए मैंने प्याज थोड़ा ज़्यादा लिया है। तो अब मैं सारे प्याज को छील ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं इसे कट करूँगी। तो मैं यहाँ पर ज़मीन पर बैठकर सब्ज़ियाँ काट रही हूँ, तो मुझे ऐसे ज़मीन पर ही बैठकर सब्ज़ियाँ काटने में अच्छा लगता है। तो ऐसे करके सब्ज़ियाँ जल्दी कट भी जाती हैं और अच्छी तरह से तैयार हो जाती हैं। तो अभी तो बच्चों की ऑनलाइन क्लास हो रही है और देखिए इस साल भी स्कूल खुलते हैं कि नहीं, या फिर बच्चों की ऐसे ही ऑनलाइन क्लास होती है। तो यहाँ पर अब मैं प्याज को भी बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर ले रही हूँ। तो प्याज को ज़्यादा बारीक नहीं काटना। तो बच्चों की जो ऑनलाइन क्लास होती है उसमें बच्चों को ज़्यादा समझ भी नहीं आता और नेटवर्क की भी हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है। कई बार तो ऐसा होता है कि लिंक आ जाता है पर बच्चे नेटवर्क की वजह से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं और ऑनलाइन क्लास में काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए अब स्कूल खुलने का क्या होता है इस साल भी। और इस साल हम लोग अपने होम टाउन जाने की सोच रहे थे। इधर कई सालों से हम लोग अपने होम टाउन नहीं जा पाए हैं, पर इस साल भी कोरोना वगैरह की इशूज़ की वजह से हम लोग इस साल भी शायद नहीं जा पाएंगे। और अब तो कोविड के मामले वैसे कम होने लगे हैं, लेकिन फिर भी अभी सफ़र वगैरह में जाने में डर लग रहा है। तो इसलिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि इस साल भी जाएं या नहीं। और अब धीरे धीरे सब लोगों का वैक्सीनेशन भी हो रहा है, तो शायद जल्दी हमें फिर इस बीमारी से राहत मिलने लगे। और हम लोगों ने तो अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराई है, पर अब जल्दी ही वैक्सीनेशन करा लेंगे। तो आप लोगों से बातें करते करते अब मेरी सब्जियां भी कटकर यहाँ तैयार हो चुकी हैं। तो अब जो सब्जियों के छिलके वगैरह थे उसे मैं इस बास्केट में उठा ले रही हूँ और यहाँ पर इस जगह को फिर अब मैं क्लीन कर दूँगी। तो आप लोगों को मेरी ये सारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बाद में फिर मैं इस छिलके को डस्टबिन में डाल आऊँगी। तो यहाँ पर अब मैंने एक कढ़ाई गरम की है, इसमें मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई में 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला है। अब मैं इसमें पंचफोरन मसाला डाल रही हूँ। तो इसमें 5 तरह के मसाले होते हैं जो मिक्स होते हैं, तो इसे ही हम पंचफोरन कहते हैं। अब मैं इसमें बारीक कटे हुए जो प्याज हैं उसे डाल रही हूँ। तो इसे डालकर हमें हल्का सा लाइट ब्राउन करना है। तो अब मैं इसे चला रही हूँ। तो ये देखिए अब ये यहाँ पर ब्राउन होने लगा है, तो इसे हमें थोड़ा सा और ब्राउन करना है। तो इसी तरह से अब मैं इसे चलाती रहूँगी। तो अब यहाँ पर प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें जो कटी हुई तुरई है इसे डाल दे रही हूँ। तो अब तुरई को इसमें डालने के बाद मैं 2-3 मिनट तक इसे अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर अब मैं तुरई को अच्छी तरह से चलाकर फ्राई कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है प्याज में। तुरई थोड़ी सी गलने लगे तब तक हमें इसे इस तरह से फ्राई करनी है। तो अब तुरई यहाँ पर थोड़ी सी गल चुकी है। तो अब इसमें थोड़े मसाले डालूँगी। तो इस मसाले में हल्दी पाउडर है और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर है और नमक है स्वाद अनुसार। तो इसे मैंने अब इस तुरई में डाल दिया है। तो अब इस सारी मसालों को डालने के बाद हमें तुरई को अच्छी तरह से चला देना है। और इस सब्ज़ी में अभी हमें पानी नहीं डालना है, अगर पानी की ज़रूरत होगी तब मैं इसमें पानी डालूँगी। तो अभी मैंने मसालों को अच्छी तरह से मिला दिया है और अब इसे ढक दिया है और इसमें आँच को बिल्कुल मीडियम कर देना है और अब ये धीरे धीरे पक जाएगी। तो यहाँ पर डब्बे में चाय पत्ती भी थोड़ी सी बची थी, तो मैं इसमें बड़े डब्बे से चाय पत्ती भी थोड़ी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बड़े डब्बे में चाय पत्ती भर कर रखती हूँ और जितना यूज होता है उतना ही छोटे डिब्बे में निकाल लेती हूँ और फिर बड़े डिब्बे को मैं अलग रख देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए अब तुरई की सब्ज़ी धीरे धीरे तैयार होने लगी है। और तुरई में हमें बनाते एक समय ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तुरई में नेचुरल पानी होता है जो बनाने पर इसमें से रिलीज होती है, इसलिए हमें इसमें पानी नहीं डालना पड़ता है। तो अभी इस सब्ज़ी को पकने में थोड़ा और समय लगेगा, तो मैंने इसे फिर से ढक दिया है और अब थोड़ी देर फिर हो चुकी है। तो मैं इसे फिर खोल कर देख लेती हूँ कि अभी तैयार हो गई कि नहीं। तो अब ये तैयार हो गई है। तो इसे मैं अच्छी तरह से चला देती हूँ और ये देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी तैयार हुई है और ये सब्ज़ी बनने के बाद बहुत ही लाजवाब लगती है। तो आप लोग इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दाल भी बना लिया है। तो अब ये सब्ज़ी पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा और उसके बाद इसे उतार दूँगी। तो इसके बाद यहाँ पर ये भी सब्ज़ी तैयार हो गई है। तो ये देखिए यहाँ पर सब्ज़ी कितनी अच्छी बनकर तैयार हो गई है। तो आप लोग एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइए कि आप लोग को इस तरह की रेसिपी कैसी लगी।
तो अब यहाँ पर सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। मैं इसे कटोरे में निकाल लेती हूँ और कढ़ाई को मैं अभी धोकर रख दूँगी। तो मैंने आज इस सब्ज़ी के साथ चावल नहीं बनाया था और मैंने आज इसके साथ रोटी बनाई थी। तो ये देखिए मैंने अब यहाँ पर सब्ज़ी रख दी है और ये बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैंने यहाँ पर खाना सर्व कर दिया है। तो रोटी, तुरई की सब्ज़ी, हरी मिर्च के अचार और दाल। तो अभी अब मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक रही हूँ। तो थोड़ी रोटियाँ बन जाने में मैंने फिर खाना सर्व कर दिया था और मुझे कुछ रोटियाँ और बनानी थी तो मैं बस अब वही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने खाने के साथ थोड़ा सा आम भी काट दिया था। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।